इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आज का पूरा रूटीन, जिसमें मैं आपको हर चीज़ अपने रूटीन का शो करूँगी एंड साथ ही मैं आपको ये बताऊँगी कि लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा है या फिर घर में। तो चलो शुरू करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड आई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जो मेरे से बहुत बार पूछा गया है इस चैनल में, और सच बताऊँ तो शायद ये डाउट पहले मुझे भी था और शायद मैंने अपना बहुत टाइम इस चीज़ में वेस्ट किया है, अराउंड 2-3 महीने या फिर शायद उससे भी ज़्यादा। बट आज ये वीडियो मैं लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करूँगी, ताकि जिस तरह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है उस तरह से आपका टाइम वेस्ट ना हो। और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिफाई हो जाए कि आपके लिए क्या सही है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ वो क्वेश्चन था कि मैम घर पे पढ़ना सही है या लाइब्रेरी में। अब आप लोग जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं अभी कुछ टाइम पहले तक अपने रूम पे पढ़ती थी एंड उसके बाद फिर मैं अपने लाइब्रेरी में चली गई थी एंड लाइब्रेरी में अब पढ़ने लग गई हूँ। और जब मैं रूम पे पढ़ती थी उससे पहले भी मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी। सो आई गेस मैं बहुत ही राइट पर्सन हूँ इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। एंड शायद ये सब आप जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको भी एक सही डिसीजन लेने पे कि आपको घर पे पढ़ना है या लाइब्रेरी में, इसमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाइब्रेरी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बेसिकली लाइब्रेरी के ऐसे कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट एक चीज़ जो है वो, अगर आपको फोमो होता है चीज़ों को लेके कि मेरे जो मटेरियल है, आप अपने मटेरियल के लिए एकदम स्ट्रांगली नहीं खड़े होते हो कि नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा सही है, तो शायद लाइब्रेरी आपके लिए कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है आपको, आपके प्रिपरेशन को। क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हो तो 10 लोग मिलेंगे एंड 10 लोग अलग अलग स्टडी मटेरियल लेके मिलेंगे एंड आपको कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि हाँ भाई मैं ये स्टडी मटेरियल पढ़ रहा हूँ, कहीं क्वेश्चन उससे ना आ जाए और फिर आप अपना छोड़ के उसमें कन्वर्ट हो जाओगे, उस बुक में चले जाओगे एंड ऐसे करके ना आपका इधर का सिलेबस कंप्लीट होगा ना उधर का। बट अगर आप इस चीज़ से डील कर सकते हैं, आपको अगर फोमो नहीं होता है या ये आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो आपके लिए एक लाइब्रेरी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप घर में पढ़ते हैं तो घर में एक तो लोग कम होते हैं एंड अगर आपके पास सेपरेट रूम है, आपके घर में डिस्टर्बेंस कम है, तो आई गेस होम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यू विल सेव अ लॉट। आप लाइब्रेरी की फीस से बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट दैट डजेंट मैटर अगर करियर आता है इंपॉर्टेंट एंड घर पे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, घर पे पढ़ाई करने का माहौल ही नहीं है, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना जो ये टाइम है इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड आपको लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यही सही है। अब देखो, जिनको लाइब्रेरी जाके भी टाइम वेस्ट करना है वो वहाँ जाके भी टाइम वेस्ट करेंगे, वहाँ पे भी लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, 10 लोग मिलेंगे, वहाँ पे चाय पे चर्चा होगी एंड वगैरह वगैरह। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे, ज्वाइन करना है लाइब्रेरी आपको, तो आप ये चीज़ें इंश्योर कर ले कि आप एक फिक्स टाइम स्लॉट कर ले कि हाँ आपको इतने से इतना टाइम पढ़ना ही है, चाहे कोई भी हो आपके अगल बगल, आपको मतलब नहीं रखना है, सिर्फ अपने पढ़ाई पे टाइम देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि मिनिमम इंटरेक्शन हो लोगों से, ब्रेक में वॉक करेंगे, लाइट स्नैक्स अपने पास रखेंगे, चाय कॉफ़ी जो हमारे एनर्जी के लिए होता है। मैं हमेशा अपने पास स्नैक्स रखती हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा, मैं पढ़ते पढ़ते कभी कभी खाती भी हूँ, क्योंकि एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें हमें हमारे पास होना चाहिए हमारे डेस्क में। साथ ही हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है वहाँ लाइब्रेरी में भी जाके। तो हमें ये सारी चीज़ें इंश्योर करना होगा, तो जाके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी जाने में बेनिफिट है। एंड इसके अलावा अगर आप ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट में हैं तो आई गेस लाइब्रेरी जाना में भी एक तरह का वो टाइम वेस्ट होता है। इससे बेटर है कि आप रूम पे पढ़ें, जहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेक्शन ना मिले लोगों से एंड आपको ऐसा लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो। रूम पे बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले होते हो तो आपके लिए 2 घंटा भी आपको लगता है कि हाँ आज बहुत पढ़ लिया है, अब कल पढ़ेंगे, आपको आपके ही सीट के लिए कंपटीशन नहीं दिखेगा। आपका फोकस कहीं ना कहीं घर पे डिस्टर्बेंस की वजह से कम हो जाता है। हमारे मम्मी पापा हमें कभी कह देते हैं कि ये सामान ले आओ, ये कर दो, और घर का कुछ काम करना होता है, उस चीज़ में हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट चला जाता है। कहीं ना कहीं हम घर पे थोड़ा कंफर्ट जोन में होते हैं, तो उस चीज़ में भी हमारा जो थोड़ा लेथार्जिक हो जाता
जाते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं एंड कहीं न कहीं पढ़ाई में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही जाता है। बट बात वही है ना, जिसमें जुनून होता है, जिसको करना होता है, जो एग्ज़ाम सच में क्लियर करना चाहता है, वो कहीं पे भी पढ़ लेता है। बट अल्टीमेटली एनवायरनमेंट मैटर करता है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। ये जो हमारे पापा मम्मी लोग जब कहते थे कि पढ़ने वाले स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ लेते हैं, तो यार उस टाइम का कंपटीशन में और अब के कंपटीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको ये चीज़ें समझना होगा कि आपके लिए क्या बेटर है। तो अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए हैं, उस चीज़ से आप लोगों को एनालाइज करना होगा कि आपके लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है पढ़ने के लिए। एंड एक और चीज़, आप जहाँ अच्छे से पढ़ सकते हो वहाँ पढ़ो, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि मेरा दोस्त लाइब्रेरी जा रहा है तो मुझे भी जाना है। आपका जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं 100% फोकस्ड हूँ, आपको जहाँ ऐसा लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा बैठता है या मेरे लिए ये एरिया में डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको वहीं पढ़ना चाहिए। डजेंट मैटर वो लाइब्रेरी हो या घर हो। घर के अपने बेनिफिट्स हैं, लाइब्रेरी के अपने बेनिफिट है, घर में अपने डिसएडवांटेजेस है, लाइब्रेरी में अपने डिसएडवांटेजेस है। तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी एंड आप एक अच्छा डिसीजन लोगे खुद के लिए, खुद के करियर के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं बता देती हूँ, यहाँ पे इस टाइम पे मैं अभी पढ़ रही हूँ अपने स्पेक्ट्रम। एंड स्पेक्ट्रम के लास्ट जो पेजेस है, जिसमें हमारा गवर्नर जनरल के लिस्ट वगैरह है और भी चीज़ें दिया हुआ है, मैं अभी वो चीज़ें पढ़ रही थी, रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो गई है। एंड लास्ट के कुछ पेज ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या बिगनर्स हैं तो उस पेजेस को भी साथ साथ देखते रहना, क्योंकि फैक्ट्स डेटाज बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो आपको उस चीज़ को ज़्यादा याद करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप अभी से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। फिर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था यहाँ पे एंड अपने लिए चाय लेने के लिए गई थी यहाँ पे। अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पहले मैं और अन्नू आके चाय पीते थे, क्योंकि हम आस पास ही रहते थे। एंड अब कुछ दिन में मैं अन्नू से मिलने भी जाऊँगी, क्योंकि इन दिनों इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था तो उस टाइम पे हम मिल ही नहीं पा रहे थे। बट हाँ, अब हमारी बात हुई थी तो हम ने प्लान बनाया है कि हम तीनों वापस से मिलेंगे। फिर मैं घर आई थी, क्योंकि एक मेरा पार्सल आया था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये प्लांट से भेजा है, ये पीस लिली है। एंड यार इतना सुंदर, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सेल्फ पॉटरिंग प्लांट है ये। एंड मुझे तो बहुत प्लांट का बहुत शौक है। इतने सारे मेरे पास प्लांट हो गए। मैं तो ये सोचती हूँ जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं इनको कैसे छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि ये इतने प्यारे लगते हैं मुझे। फिर वहाँ से हट के मैं पार्क आ गई थी टहलने के लिए। एंड उसके बाद पार्क में टहलेंगे थोड़ी देर, क्योंकि अब एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे माइंड के लिए। वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं एक्सरसाइज में पूरी वैसे कंसिस्टेंट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा वॉक करूँ। यहाँ पे मैं पार्क में वॉक कर रही थी तो मुझे बहुत सारे लोग भी मिले थे जिनको मैं जानती थी, कुछ मेरे सब्सक्राइबर थे। तो आप मेरे से मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। फिर थोड़ी देर वॉक करने के बाद हमने सोचा डिनर कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली लाइब्रेरी जाके अच्छे से पढ़ेंगे। सो गाइस, अभी मैंने डिनर कर लिया है। अब हम जा रहे हैं वापस से लाइब्रेरी को अपना नेक्स्ट शेड्यूल का नेक्स्ट स्लॉट पूरा करने। लाइब्रेरी आने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी। बट सबसे पहले खुद को हाइड्रेट कर लेते हैं, क्योंकि पानी पीते रहना चाहिए हमें लाइब्रेरी में, उससे हमें नींद भी नहीं आती है। और मेरा एक ये है कि अगर आप थोड़ा गर्म पानी पी सकते हो तो वो पियो, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करती हूँ कि हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए बॉटल में, जिससे ठंडा ना लगे, क्योंकि लाइब्रेरी में इतनी तेज़ एसी चलती है, जिसकी वजह से अभी मुझे डर लग रहा है। क्योंकि इस टाइम पे ना वायरल के इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी कितने सारे लोग बीमार हो गए थे कि वायरल के वजह से। एक तो बाहर थोड़ा गर्मी जैसा, फिर मौसम ठंडा कर दे रहा है, फिर गर्म ठंडा की वजह से मौसम ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो इस मौसम में एक्स्ट्रा आप लोग ध्यान भी रखना एंड पानी पीते रहना और थोड़ा गर्म करके पी लेना, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। इस स्लॉट में बेसिकली मैं यहाँ पे अपने जोग्राफ़ी का NCERT कर रही हूँ। जोग्राफ़ी में बेसिकली NCERT से ही कर रही हूँ। उसके बाद एक दिशा पब्लिकेशन का जो मैप वाला बुक है वो कर रही हूँ। एंड साथ ही मैप वगैरह के लिए एटलस भी एंड इंटरनेट से जो भी यूज़ करना होगा। फिर यहाँ पे बच्चे काफ़ी कम हो गए थे रात के एंड कुछ लोग बैठे हुए थे बस। और हाँ, मेन चीज़ तो हमने बात ही नहीं किया, जो हमारा इस बार का मेंस का पेपर है। देखो वो दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, बट वो बिल्कुल ईजी नहीं है। मैं 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने बैठी थी तो उसके पॉइंट्स वगैरह इकट्ठा करने में ही बहुत दिमाग में ज़ोर लगाना पड़ रहा था। मतलब इतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने पे
पे भी उसके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ रहा था। एक चीज़, दूसरा चीज़ है कि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस बार के पेपर ने बता दिया है। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का भी PYQ बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे आया था। तो आज का दिन इसी तरह फिनिश हो गया। आज था 17 सितंबर एंड आज वीडियो डालना था बट मैं वीडियो नहीं डाल पाई। मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है कब का वीडियो डालना है, तो मैं अभी 2 दिन पीछे चल रही हूँ वीडियोस के। तो अभी जो वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था बट मैं एडिट नहीं कर पाती थी, तो उस चीज़ को ना मैं डिलीट कर देती हूँ एंड नेक्स्ट डे जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो वो डालती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद मैं आज सुबह अपने लिए ना फ्रूट्स काट के लेके आई थी बट मेरा मन नहीं किया खाने का, तो मैं वापस ऐसे ले जा रही हूँ। रात में मुझे भूख लगेगी तो मैं वही खा लूँगी। और आप सब तो जानते ही कि इस बार कनिष्का दी का भी मेंस का एग्ज़ाम है, तो आप सब प्लीज़ प्रे करना कि उनका एग्ज़ाम इस बार बहुत अच्छा जाए, क्योंकि इस बार उनका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है एंड उन्होंने सच में बहुत मेहनत किया है। तो मैं तो हमेशा से प्रे कर रही हूँ, आप लोग भी प्रे करना। तो चलो अब चल रहे हैं वापस से रूम में एंड आज सुबह से हमने बहुत मेहनत किया है, तो इस चीज़ के लिए अपने आप को हमेशा से ऐसे पीछे से पैट करो कि हाँ तूने बहुत मेहनत किया है एंड अगले दिन भी तुम्हें ऐसे ही मेहनत करना है एंड अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करते रहो। सो या गाइस, करते इस वीडियो को यहीं पे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना एंड या अगर आपके फ्रेंड्स भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।